हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था स्टैटिस्टिक्स और लास्ट लेक्चर तक आपने मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक है जो इन्हीं से रिलेटेड है, एक्चुअल में मेनली वो स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड है। उसका नेम है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मीनिंग क्या है पहले वो समझते हैं। देखो, सपोज करो मैंने आपको ये कहा कि किसी भी स्कूल में कोई मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। सपोज करो 50 मार्क्स का हुआ और अलग अलग 3 टाइम्स हुआ, ठीक है। फर्स्ट यूटी, सेकंड यूटी एंड थर्ड यूटी। और फर्स्ट यूटी में किसी भी स्टूडेंट के कोई स्टूडेंट है जिसका नेम है ए, उसके मार्क्स आए 0, 50 में से 0। सेकंड में उसके मार्क्स आए 25, थर्ड में उसके आए 50। कोई एक और स्टूडेंट है बी, उसके फर्स्ट टेस्ट में जैसे 24, सेकंड में 25 एंड थर्ड में 26, ठीक है। अब इस कंडीशन में ध्यान से देखना, जो फर्स्ट स्टूडेंट है अगर मैं इसका मीन फाइंड करूं तो इन 3 को प्लस करके अपॉन में 3 लेना पड़ेगा। तो इसका जो मीन आएगा वो आएगा 25। अब प्लस करके देख लो 75 अपॉन 3 तो कितना हो जाएगा 25। मतलब एक्स ए बार यानी ए का जो मीन है वो 25 है। इसी तरह बी के मीन की बात करें, बी की जो मार्क्स हैं 24, 26, 50 और 25, 75। 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 25। जब दोनों का मीन सेम है लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आपने देखा, इसमें स्टेबिलिटी कम है, देखो है ना, कंसिस्टेंट ये कम है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब इसमें अगर हम बात करें वेरिएशंस तो इसमें कम हो रहे हैं, कभी 24 आए, कभी 25, कभी 26, मतलब 25 के आसपास घूम रही है। ये बहुत कम या बहुत ज़्यादा, मतलब एक बहुत बड़ी रेंज होगी इसकी एक। तो ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ की बात कर रहे हैं। मीन सेम होने के बाद भी हम अगर इस सीरीज़ की बात करें तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत कम है। तो इसको बोलते हैं मोर वेरिएबल, मोर वेरिएबल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लेस स्टेबल। एक ही बात है, जो मोर वेरिएबल होगा वो स्टेबल होगा ही नहीं, लेस स्टेबल। और इसकी बात करें तो इसमें स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, यानी कि मोर स्टेबल, या कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, या फिर लेस वेरिएबल। ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन इस चीज को, ये तो चलो हमने डेटा देख लिए और हमें पता लग रहा है। कई बार ऐसा भी होगा जिसमें डेटा देखते ही नहीं समझ आएगा, उसमें फिर हम क्या करेंगे, हम कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करेंगे। तो एक्चुअल में कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ना, वो हमें ये सिखाता है कि कोई भी सीरीज मोर वेरिएबल है या लेस वेरिएबल है, या उल्टा बोल दो मोर स्टेबल है या फिर लेस स्टेबल है, ठीक है। अब वो कैसे पता लगेगा, उसके लिए हम सीवी का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का एक फॉर्मूला सीख रहे हैं। शॉर्ट में सीवी बोल रहे हैं, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। इस फॉर्मूला से हम सीवी फाइंड करेंगे। किसका सीवी, जो आपको 2 सीरीज कंपेयर करनी है। 2 है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। मतलब आपको कंपैरिजन पता करना होगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों का अलग अलग सीवी निकालेंगे। अब सीवी के लिए सुन लो एक बात, जिसका सीवी ग्रेटर होगा वो वेरिएबल ज़्यादा होगी। क्यों, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्चुअल में वेरिएशन को शो करता है कि कितना वेरिएट हो रहा है वो मीन से। तो वेरिएशन जिसका ज़्यादा होगा वो वेरिएबल ज़्यादा होगा, जिसका वेरिएशन कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेस वेरिएबल। उल्टा भी बोल सकते हैं, मोर स्टेबल। अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहले आप ये बात नोट कर लो। ओके, अब क्वेश्चन चेक करो। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, ए और बी। मतलब वैसा ही क्वेश्चन जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि मोर वेरिएबल या लेस वेरिएबल, या मोर स्टेबल या लेस स्टेबल, ऐसा वर्ड आ जाए तो इसका मतलब कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना पड़ेगा। और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला यानी सीवी का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। मैंने इरेज कर दिया, सिग्मा अपॉन एक्स बार। सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार इज मीन। तो सबसे पहले माइंड में यही स्ट्राइक करता है कि हम
इसमें एक तो मीन फाइंड करेंगे और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो कैसे। अच्छा, ये टेबल में ये दे क्या रखा है, देखना एक मिनट। यहाँ मार्क्स दिए हैं 10 to 20, 20 to 30, 10 का गैप दे रखा है। ग्रुप ए में ये क्या चीज़ है, ग्रुप ए और ये ग्रुप बी। ये एक्चुअल में ग्रुप ए की फ्रीक्वेंसीज हैं और ये ग्रुप बी की फ्रीक्वेंसीज हैं, मतलब टेबल में एक साथ ही दे दिया। तो सबसे पहले तो आपको टेबल को सेपरेट करना पड़ेगा। देखो कैसे, ध्यान से देखना इधर। मैं आंसर यहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैंने हेडिंग इस तरह से लिख दी, फॉर ग्रुप ए। पहले हम ए ग्रुप की बात करेंगे। ए ग्रुप के लिए अगर हम मार्क्स की बात करें, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी यानी FI, तो सुनो, मार्क्स तो हो गए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। दिख तो रहे यहाँ तक? यस बोलते जाया करो साथ साथ। ओके, अब सुनो, अब जो फ्रीक्वेंसीज हैं ग्रुप ए की 9, 17, 32, 33, 40, 10 एंड 9। इसके बाद हम बी ग्रुप की बात करेंगे, लेकिन वो बाद में। अब सबसे पहले देखो, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लास्ट लेक्चर में कई बार आ चुका है, ठीक है। यहाँ 10 का गैप है, तो माइंड में एक बात तो स्ट्राइक कर रही होगी कि शॉर्टकट मेथड इजी रहेगा, तो वही लगाएंगे हम भी। उससे पहले हम क्लास मार्क यानी XI निकालते हैं। देखो XI कैसे निकलेगा, इनकी मिड वैल्यू। यस बिल्कुल सही, इनकी मिड वैल्यू 15, फिर इनकी मिड वैल्यू 25। वही बात है, 10 10 ऐड करते जाओ, 35, थोड़ा फास्ट बोलते जाओ, 45, 55, 65, 75। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, हम FI XI वाला मेथड नहीं लगा रहे, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एक्स नहीं, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे, या शॉर्टकट बोल दो उसको, जिसमें हम UI फाइंड करेंगे, मतलब XI माइनस A अपॉन H। सही है। कैसे करते थे ये, पहले हम A लेट करेंगे, एज्यूम्ड मीन, और A इनमें से अप्रॉक्सीमेट मिडल में 45 है, तो हम इसको लिखेंगे। तो यहां थोड़ी नीचे जगह कम है, यही लिख दूं क्या, लेट। वैसे ना टेबल के आगे लिखना पड़ता है, क्योंकि शो तो यहाँ की है ना, तो इससे पहले मत लिखो, बाद में लिखो। मैं यही शो कर रहा हूँ। A की वैल्यू 45 और H की वैल्यू 10 है, क्योंकि सबका गैप 10 10 का है। तो जिसको आपने A लेट किया है उसके ऑपोजिट तो 0 आएगा, ऊपर आएगा -1, -2, -3, नीचे +1, +2, +3। ठीक है, दिख तो रहा है सबको। नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो आएगा FI UI, और जो उससे नेक्स्ट कॉलम आएगा FI UI स्क्वेयर। शायद आपको याद भी आ गया हो। अब देखो, FI UI का मतलब है फ्रीक्वेंसी और UI को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फटाफट बोलो, यस दिस इज -27। मैं इधर आ जाता हूं, ये हो जाएगा -27, 17 इंटू 2 माइनस हो जाएगा 34, ये हो जाएगा -32, 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। दिस इज 40, 20 एंड 27। ठीक है, ओके। अब इनको ऐड करें तो देखो माइनस वाले अलग ऐड हो रहे हैं, 7 और 4 11 और 2 13, 1, तो ये माइनस का 93 हो जाएगा। और इनको ऐड करें, दिस इज 87, इनको ऐड करेंगे तो -6 आएगा। क्लियर है। फ्रीक्वेंसीज को भी ऐड कर दें। यस फटाफट देखो इधर, यहां से 9 और 7 16, 16 एंड 5 21, 21 और 9 30, 0, 3 और 1 4, 4 एंड 6 10, 10 एंड 5 15। क्लियर। FI UI स्केयर। अच्छा ये पता तो है मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ये समझ के कि आपको आता है मैंने फटाफट से लिख दिया। फॉर्मूलाज याद हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा। पहले देखो FI UI स्केयर कैसे निकलेगा। UI यहां पर है, FI UI यहां है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं तो डायरेक्टली FI UI स्केयर आ जाएगा। हम एक मेथड और भी बोलते होते हैं कि पहले UI स्केयर अलग निकाल लो, इन सबका स्केयर अलग कर लो,
फिर उसको F5 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होगा, इसमें हमारा टाइम सेव होता है। तो देखो इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 तो प्लस ही हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 81। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, एंड दिस इज 68, दिस इज 32, 0, 40, ये भी 40, और लास्ट में आ जाएगा 81। ठीक है इतना। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 9 और 2 11, 11 एंड 1 12, तो 1 आ जाएगा, तो 9, 9 और 6 15, 16 सॉरी 9 और 6 15 और 3 18, 18 एंड 16 34। क्लियर। अब इसके बाद हम निकालते हैं मीन। हमने यहाँ हेडिंग लिखी हुई है फॉर ग्रुप ए, मतलब ये सारा ग्रुप ए के लिए चल रहा है। मीन निकालेंगे तो मैं एक काम और करता हूं, मैं एक्स ए बार लिख देता हूं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम जो मीन निकाल रहे हैं वो ग्रुप ए के लिए निकाल रहे हैं। फॉर्मूला वही है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू एच। सही है। वैल्यू चेक करो, ए की वैल्यू 45, तो यहीं लिख दूं आगे 45 प्लस ऊपर इसकी वैल्यू हमारे पास आई -6, अपॉन में माइनस आई इसलिए ब्रैकेट यूज किया, एन की वैल्यू 150, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एच की वैल्यू इनका गैप है 10 10 का। ठीक है, ये माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है। सही है, कितना आ जाएगा 2/5, और 2/5 को सॉल्व करेंगे तो 0.4, मैं यही लिख देता हूं। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 44.6। ये हमारे पास ए ग्रुप का मीन आ गया। अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है सिग्मा, और मैं इसके नीचे छोटा सा ए लिख देता हूं, इससे पता लग जाएगा कि ए सीरीज का सिग्मा निकाल रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला वही है, सिग्मा एफ आई यू आई स्केयर अपॉन कैपिटल एन माइनस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन होल स्क्वेयर होल अंडर रूट और इनटू में एच। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू हमारे पास 342, एन की वैल्यू 150, माइनस ये आ जाएगा -6 अपॉन एन की वैल्यू 150, और इस पर क्या आएगा होल स्क्वेयर होल अंडर रूट, इनटू में एच इज 10। समझ आ गया इतना। अब इसके बाद एलसीएम अगर लें, देखो वैसे कोई जरूरत नहीं है एलसीएम लेने की, लेकिन अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 150 का स्क्वायर आएगा। सही है, ऊपर आ जाएगा 150 इंटू 342 माइनस 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। क्लियर है इतना, इंटू में 10। पहले चेक करो समझ आ गया इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 342 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5130 और एक 0 एक्स्ट्रा, -36 होल अंडर रूट, और जो ये 150 का स्क्वायर था ये हमने बार शिफ्ट कर दिया इनटू में 10/150, यहाँ 0 से 0 कैंसिल। इतना क्लियर है सबको। अब इसमें से माइनस करो तो कितना आ जाएगा 5126 अंडर रूट इंटू 1/15। पहले चेक कर लो एक मिनट, देखो हो सकता है मुझसे प्लस माइनस की कोई गलती हो जाए, तो आप लोग अपने आप देख लेना कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। अब इसके बाद इसका रूट लेना है, तो इसका रूट यस आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे। अप्रॉक्सीमेट की बात कर रहा हूँ तो कहीं 226 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.4 के आसपास जाएगा, 41 या 42 ऐसा कुछ। ठीक है, वो आप देख लेना एक बार। 226.41 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे, देखो 15 225 होता है, तो अगर ये 225 होता तो कंप्लीट 15 पे कैंसिल हो जाता, तो अब ये 15 पॉइंट समथिंग आएगा, थोड़ी सी वैल्यू ऊपर आएगी, तो 15 पॉइंट बहुत रेयर ही, मतलब 0.1 के आसपास ऊपर जाएगा,
तो मैंने 0.09, आप चेक कर लेना, हो सकता है पॉइंट का मामूली सा डिफरेंस रहे। ठीक है, कैलकुलेशन मैं फटाफट कर रहा हूँ। ये समझ आ गया इतना? इतना आने के बाद ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये हमारे पास इसका मीन है। लेकिन हम एक न्यू क्वांटिटी की बात कर रहे थे जिसका नेम था कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वो कैसे निकलेगा? कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को सीवी बोलते हैं। मैंने शॉर्ट में इसके आगे ए भी लिख दिया। सीवीए का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप ए इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार, लेकिन मैंने सिग्मा के नीचे भी ए लिखा और एक्स बार के नीचे भी ए, मतलब हम ए सीरीज के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, सिग्मा ए हमारे पास आया 15.09 और एक्स बार ए कितना था 44.6 इंटू 100। इसके बाद कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1509। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 446 लिख के और 0 यहाँ लगा दिया। ठीक है, समझ आओगे ऐसे? अब आप इसको डिवाइड करके देखोगे कितना आ रहा है। ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 33.8 के आसपास आएगा, 834 ऐसा कुछ आएगा। देखो पॉइंट का मामूली सा डिफरेंस आ सकता है, चल जाएगा इतना। ठीक है, वो आप देख लेना, हो सकता है कुछ गड़बड़ ना होगी, थोड़ी छोटी मोटी। आप इतना करने के बाद ये तो समझ गए कि हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहे थे ग्रुप ए के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी इतना ही और बाकी है। मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर पेपर में इतना बड़ा आएगा क्या, या हम पेपर में इतना बड़ा आएगा हम छोड़ ही देंगे। ऐसा क्यों? जब आता है तो करके आएंगे ना। और कैलकुलेशन ऐसे फटाफट करनी है। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को फास्ट बनाओ। जैसे ग्रुप ए के लिए निकल गया, अब ग्रुप बी में सिर्फ इतना ही चेंज करेंगे कि यहां पर मार्क्स तो सेम ही रहेंगे, उसी के लिए दे रखे हैं। अब हम फ्रीक्वेंसीज जो यूज करेंगे वो ग्रुप बी की करेंगे, पूरा पैटर्न सेम यूज करेंगे, उसका भी कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे। जिसका कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बड़ा होगा वो मोर वेरिएबल होगी, यही हमें हमसे पूछा हुआ है। तो अब मैं काम करने वाला हूं, मैं ये सारा इरेज करने वाला हूं, अब इसको नोट कर लो। ओके, अभी इधर चेक करो, मैंने ग्रुप ए की कंप्लीट कैलकुलेशन इरेज कर दी। अब हम बी के लिए बात करेंगे, तो यहां पर ग्रुप ए की जगह ग्रुप बी, लेकिन ध्यान रखना वो जो आंसर था उसको हम कंपैरिजन इसके साथ करेंगे। यहां पर मार्क्स इस बार सेम टू सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसीज जो मैंने नोट की वो मैंने ग्रुप बी के लिए नोट की। चेक करो, सही है, सारा प्रोसेस सेम है। तो हो सके तो वीडियो पॉज करो और फटाफट से कैलकुलेशन करो, फिर बाद में मुझसे मिलाना। सबसे पहले एक्स आई क्लास मार्क, क्योंकि पहले भी निकाल चुके हैं, फटाफट से लिख देंगे 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। नाउ यू आई का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने लिखा नहीं है अलग से, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। उसके लिए पहले हमें ए लेट करना पड़ेगा, सारा कुछ सेम चल रहा है। ए भी मिडल वैल्यू 45 और एच की वैल्यू वही 10 है, गैप 10 10 का है। यू आई जो ए लेट किया उसके अपोजिट 0, -1, -2, -3, नीचे 1 2 3 आ रहा है समझ में? नेक्स्ट जो कॉलम आएगा एफ आई यू आई, ठीक है, उसके बाद एफ आई यू आई स्क्वेयर। चलो चेक करो, एफ आई यू आई इसका मल्टीप्लाई -30, -40, -30, 0, 43, 30 एंड 21। ठीक है, ऐड करें, ये तो -100 हो रहा है, दिख रहा है सबको, और इसको ऐड करें तो 4 और ये हो जाएगा 7 और 2 9, 94। इनको माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, और इनको ऐड करें ये हो जाएगा 30 30 60 60 एंड 40 100 और 150 हो जाएगा ये। सही है। अब एफ आई यू आई स्केयर, एफ आई हमारे पास एफ आई यू आई ये रहा, यू आई ये रहा, इनका मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज 90, दिस इज 80, 30, 0, 43, 60 एंड 63। ठीक है, ऐड करें, ये कितना हो जाएगा 3 एंड 3 6, 9 8 17 और 3 20, 20 एंड 10 30 और 6 36।
चेक कर लो, कहीं मुझसे मिस्टेक हो गई है तो बता दिया करो, ठीक है। अच्छा, इतना आने के बाद अब हम बात करते हैं, यहाँ पर 366 आ रहा है, उससे पहले हम इसका यूज़ करेंगे। इस बार जब मीन लिखेंगे तो यहाँ हम एक्स बी बार लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला वही सेम है, ए का मतलब 45 और प्लस में एफ आई यू आई का आंसर जो सम आया उसका वो -6 आया, नीचे 150 इंटू एच की वैल्यू 10। ये तो सेम ही आ गया। अभी जो हमने ए वाली कैलकुलेशन की थी उसमें भी सेम टू सेम यही सारी की सारी वैल्यूज थी। 0 से 0 कैंसिल, ये 0.4 आएगा माइनस का, तो फाइनली इसका आंसर आएगा 44.6, ठीक है। मीन सेम आ गया दोनों का। अब हम इसकी बात करते हैं। देखो इसके अंदर इसकी वैल्यू चेक करो, 366 अपॉन में एन की वैल्यू 150। एफ आई यू आई ये चेक करना, एफ आई यू आई कहाँ है, ये रहा, इसका सम कितना है -6 अपॉन में 150, इसका होल स्क्वायर और होल अंडर रूट, इंटू में एच की वैल्यू 10, ठीक है इतना, ओके। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 150 इंटू 366 -36 अपॉन में 150 स्क्वायर, ये मैंने एलसीएम लिया है इसीलिए ऐसा लिख दिया, और इंटू में 10, ठीक है, इक्वल्स टू, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। पहले तो 150 का स्क्वायर है, उसका रूट तो बाहर आ जाएगा तो 150 हो जाएगा। 150 को अगर आप 366 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54900 -36 इंटू 10/150, ठीक है। ये माइनस करें, कितना आ जाएगा, 54864 अंडर रूट इंटू 1/15, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसका अंडर रूट अगर आप सॉल्व करोगे तो 234.64 या ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नहीं जाएगा, ये 24 के आसपास आएगा, 24 या 23 वो आप चेक कर लेना, इतना अप्रोक्सीमेट बनेगा, इंटू 1/15, 234.24। इसको अगर आप 15 से डिवाइड करो फिर वही बात है, 15 225 होता है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो अप्रोक्सीमेट कोई आ जाएगा 15.6 के आसपास आएगा, क्लियर। अब इतना आने के बाद अब हम निकालते हैं सीवी। सीवी का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप बी, सीवीबी। पहले सीवी ए निकाला था, कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला वही है, सिग्मा अपॉन एक्स बार, लेकिन यहाँ सिग्मा बी लिखा, यहाँ एक्स बार बी लिखा, इंटू में 100। सिग्मा बी मतलब, सॉरी यहाँ भी देखो मैंने गलती से ए लिखा हुआ अभी तक, वो मैंने इरेज नहीं किया था, ये बी है। इसके लिए आंसर कितना आया, 15.6 अपॉन में एक्स बार भी आया 44.6 इंटू में 100। अगर सॉल्व करेंगे तो 156 और ये पॉइंट से पॉइंट वो रिमूव हो जाएगा तो 00 अपॉन में 446, और इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली कोई 35 के आसपास जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट 35.0 समथिंग, 01 या 02 ऐसा कुछ आएगा, वो आप चेक कर लो, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ आप चेक कर लेना, हो सकता है कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो। इतना आने के बाद ये सीवी बी आया, लेकिन आपको याद है सीवी ए कितना था, मैंने तो इरेज कर दिया, आपको पता होगा सीवी ए था 33.8 के अप्रॉक्सीमेट। तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन हुआ, ऑब्वियस सी बात है यही ग्रेटर है, मतलब सीवी बी इज ग्रेटर देन सीवी ए। तो अगर बी सीरीज का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ग्रेटर है ए सीरीज से, तो आपको अच्छे से पता है क्या, कि ये बी सीरीज जो है ये मोर वेरिएबल है, देयरफॉर सीरीज बी इज मोर वेरिएबल, ठीक है। बस इतना भी काफी है। और या फिर आप लिख सकते हो सीरीज बी इज लेस स्टेबल, लेकिन पूछा इन्होंने मोर वेरिएबल हुआ है, तो इसका मतलब ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब आप इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन टू फर्म्स। टू फर्म्स कौन कौन सी है, ए एंड बी, बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री, गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब देखो ये जो टेबल है इसमें नंबर ऑफ वेज अर्नर्स कितने हैं, वेज अर्नर्स का मतलब जो वहां पर टोटल वर्कर्स हैं, मजदूर बोल दो या तो,
ठीक है, वो कितने हैं टोटल? फॉर्म ए में 586 है और फॉर्म बी में 648। मीन ऑफ मंथली वेजेस, उनका मीन गिवन है, मतलब उनकी सैलरी का मीन गिवन है ₹5253, यहाँ भी सेम ₹5253। मतलब दोनों की दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर या दोनों फर्म के अंदर मीन जो सैलरी है वो सेम है। वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, ये फर्म ए के लिए वेरिएंस और ये फर्म बी के लिए वेरिएंस गिवन है। फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट, विच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस। सेकेंड पार्ट, विच फर्म ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। ग्रेटर का मतलब मोर वेरिएबल, ठीक है, जैसा लास्ट क्वेश्चन था ना वैसा ही है, बस यहां पर एक फायदा है, यहां पर कैलकुलेशन पहले से की कराई पड़ी है, हमें कुछ भी नहीं करना, मतलब बस छोटा सा लिखने वाला काम रह गया, वो सुनो। फर्स्ट पार्ट, आप एक बात सोचो, फर्म ए में इतने वर्कर हैं, ठीक है, और इतना पर पर्सन की सैलरी है, ठीक है, इतनी। मीन का मतलब ही यही है कि हर किसी की सैलरी जो है वो इतनी होगी 5253। एक्चुअल में इतनी नहीं होगी, मीन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं यूं बात करूं कि जो फर्म ए है उसने कितना पेड किया मंथली सैलरी में, तो देखो इधर अमाउंट पेड बाय फर्म ए, ठीक है, फर्म ए के लिए बात कर रहे हैं एज मंथली वेजेस, वो लिख लेना आगे कितना होगा, ये तो आपको भी पता है भी, एक पर्सन को इतना दे रहे हैं और टोटल पर्सन 586 है, तो क्या आएगा 586 इंटू 5253, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे उतने रुपीज आंसर आएगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, अपने आप मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड, इसी में हम किसकी बात करेंगे, अमाउंट पेड बाय फर्म बी। अब फर्म बी में इतने वर्कर थे और पर पर्सन की सैलरी इतनी है, तो 648 इंटू 5253, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी फर्म के लिए जो वो मंथली सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, टोटल सैलरी की बात कर रहे हैं सभी वर्कर्स की, वो आ जाएगी। और मैंने ये वैल्यू सुनी निकाली, लेकिन एक चीज़ पता लग रही है, देखो ये सेम है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में ये नंबर बड़ा है तो इसका आंसर बड़ा ही तो आएगा। जहाँ ज़्यादा वर्कर हैं तो इसका मतलब वहाँ ज़्यादा सैलरी पे हो रही है, अगर उनका मीन सेम है तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये पूछ रहे थे विच फर्म पेज लार्जर अमाउंट, तो हम क्या लिख देंगे, फर्म बी पेज लार्जर अमाउंट, ठीक है, एज मंथली वेजेस। अब सेकेंड पार्ट तो सिंपल सा ही था। सेकेंड पार्ट, विच फर्म ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी। अब कौन सा मोर वेरिएबल है वो चेक करना है, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मैं यहां पर बात करता हूं फॉर ग्रुप ए। ग्रुप ए की जगह फर्म ए भी लिख सकते हैं, और यहां पर फॉर फर्म बी। इसके लिए एक्स बार, एक्स के नीचे मैंने ए लिख दिया ताकि पता लग जाए ए सीरीज की बात हो रही है। इसका जो मीन है वो हमें पता है ₹5253, और यहां हम एक्स बी बार की बात करेंगे तो वो भी ₹5253, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस जो ग्रुप ए का है, वेरिएंस का सिंबल सिग्मा स्क्वायर होता है, और इसके नीचे हमने ए लिख दिया, तो मतलब ये ए सीरीज की बात हो रही है, ए फर्म की बात हो रही है। कितना है 100, तो स्क्वायर रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 का अंडर रूट, पॉजिटिव आएगा ध्यान रखना, ठीक है, सिग्मा इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो कितना होगा 10, और यहां पर आएगा सिग्मा बी स्क्वायर। चलो बताओ इसका वेरिएंस कितना है, बी सीरीज का दे रखा है आपको 121, तो सिग्मा बी कितना आ जाएगा अंडर रूट 121 मतलब 11, सही है। लास्ट जो क्वेश्चन किया था बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि उसमें सारा कुछ हमने पहले फाइंड किया था टेबल बनाकर, यहाँ तो सारा कुछ ही गिवन है, कुछ रहता ही नहीं है, बस एक लास्ट लाइन और CV A और यहाँ पर CV B। CV A का मतलब सिग्मा A अपॉन एक्स बार A इंटू 100। अच्छा, इसकी वैल्यू 10 अपॉन में 5253 इंटू 100, सही है ना। और यहां चेक करो CV B,
फॉर्मूला वही है, सिग्मा बी हो जाएगा यहाँ एक्स बार बी इंटू 100। तो इसका आंसर 11/5,253 इंटू 100। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। दिख रहा है भी ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब जहां न्यूमिनेटर बड़ा होगा उसका आंसर बड़ा आएगा। डिनोमिनेटर सेम है ना, देखो। तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है, इसका न्यूमिनेटर छोटा है, इसका न्यूमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब जो बी वाली फर्म है वो मोर वेरिएबल है। ठीक है, तो एक छोटी सी लाइन चलो ये लिख देता हूं, हेयर सी वी बी इज ग्रेटर देन सी वी ए। सही है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर फर्म बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। ठीक है, वो लाइन आप लिख लेना यहां पर। पैटर्न समझ आ गया अच्छे से। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए, चाहे वो कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, डिस्क्रीट हो या फिर इंडिविजुअल हो, आपने अगर एक्स बार और सिग्मा निकाल लिया तो आपको पता लग सकता है कौन सा मोर वेरिएबल है, कौन सा लेस वेरिएबल है। और अगर सीधा दे दिया फिर तो और भी फायदा है। तो अब इसको नोट करो। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।